विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का अपन का टॉपिक है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो किसी भी क्रियात्मक समूह का अपन अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले उस क्रियात्मक समूह के बनाने की विधियाँ, फिर उसके भौतिक गुणधर्म और फिर उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं पर आते हैं। तो इससे पूर्व की जो वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें अपन ने मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के बारे में पूरा डिटेल से अध्ययन किया था। इस यूनिट के अंतर्गत आप लोगों के सिलेबस में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और फिनोल है। तो अब अपन ले रहे हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते किसको है? यदि किसी हाइड्रोकार्बन में दो कार्बन पर दो OH समूह जुड़े हुए हो, यानी दो भिन्न भिन्न कार्बन पर OH समूह उपस्थित हो, तो ऐसा एल्कोहल डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। इसका जो सबसे सिंपल उदाहरण है, इन्हें सामान्य ग्लाइकोल भी कहते हैं। जैसे ये दो कार्बन और इस पर OH समूह उपस्थित है, इस सामान्य यौगिक का नाम होता है एथिलीन ग्लाइकोल। इसका IUPAC प्रणाली में नाम होता है एथेन 1,2-डाईओल। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते किसको हैं, यानी ऐसे एल्कोहल जिसमें दो भिन्न भिन्न कार्बन पर दो OH समूह उपस्थित हो, ऐसे एल्कोहल डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। और इसका सिंपल उदाहरण ग्लाइकोल है, इसको एथिलीन ग्लाइकोल भी कहते हैं। आगे भी ज़्यादा कार्बन भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें OH समूह भिन्न भिन्न कार्बन पर उपस्थित हो दो, तो वो आपके डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। अब इसके बनाने की विधियों पर अपन चर्चा कर रहे हैं, या विरचन की विधियाँ। विरचन की विधियाँ किसी भी क्रियात्मक समूह का अपन अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले अपन विरचन की विधियों के अंतर्गत इसमें तो बनाने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है, इसमें 3 तरह की विधियाँ हैं। एक तो अपन लेंगे हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा, इसके अंतर्गत भी 2 विधियाँ अपन लेंगे। सेकंड जो अपन लेंगे एथिलीन से बनाने वाली जो इसी अभिक्रिया होगी वो स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, तो वो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। और थर्ड एथिलीन ऑक्साइड से। तो हैलाइड जो डाई हैलाइड है, जिसके पास में वाले कार्बन पर 2 हेलोजन उपस्थित हो, तो वो डाई हैलाइड कहलाता है। डाई हैलाइडों के जल अपघटन से अपन है वो डाईओल का निर्माण कर सकते हैं। तो हैलाइडों के जल अपघटन से ये जो फर्स्ट मेथड है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये एक डाई हैलाइड है 2 कार्बन वाला, इसका आप जल अपघटन करवाएंगे सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में। तो इसमें जो दोनों Cl है वो उस Na के साथ NaCl बाहर निकाल लेते हैं और CO2 गैस बाहर निकल जाती है, 2 OH समूह इसमें आपको जुड़ जाता है। तो ऐसा जो यौगिक बनेगा वो एथिलीन ग्लाइकोल कहलाता है। और साथ में बनेगा NaCl प्लस में CO2, इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। और इसका आप चाहे तो IUPAC प्रणाली में नाम दे सकते हो 1,2-डाइक्लोरोएथेन। 1,2-डाइक्लोरोएथेन का आप सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में जल अपघटन करवाओगे तो ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल एथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण होता है। इसके अलावा भी और मेथड है, जैसे आप एथीन से शुरुआत करके भी पहले अपन हैलाइड वो आपको मैं समझा रहा हूँ। जैसे हैलाइड भी खुद ऐसे, जैसे मान लीजिए एथीन है, इसकी आप Cl2/H2 से क्रिया होगी तो HOCl का योग होगा, तो CH2Cl CH2OH ऐसे यौगिक बनेगा। फिर इसके बाद में इसका Na2CO3 की उपस्थिति में आप इसका जल अपघटन करवाओगे तो ये भी डाईओल में चेंज हो जाता है।
ओवरऑल बात ये है कि जो डाई हैलाइड है या जो हैलाइड है उसके जल अपघटन के द्वारा ये डाईओल या ग्लाइकोल का निर्माण किया जा सकता है। सेकंड और इम्पोर्टेंट जो अभिक्रिया है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछी जाती है। इसमें सिस योग होता है और वो एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, यानी कि एथिलीन से। एथिलीन या एथीन एक ही बात है। जैसे ये एथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, KMnO4 की उपस्थिति में आप इसका जल अपघटन करवाते हो तो ये ऑक्सीकरण हो जाता है। KMnO4 एक ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, तो नवजात ऑक्सीजन और जल के साथ में क्रिया करके ऐसे दो OH समूह इसमें जुड़ करके और ये एथिलीन ग्लाइकोल के अंतर्गत चेंज हो जाता है। तो ये एल्कीन के पहचान करने वाली भी अभिक्रियाएं होती है। ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, इसमें जो OH होंगे वो एक ही साइड में होते हैं, यानी इसमें सिस योग होता है। ये नहीं कि यदि ये OH है वो एक दूसरे के विपरीत साइड में जुड़ते हैं तो उसको अपन बोलते हैं ट्रांस योग। इसमें ट्रांस योग नहीं होता है बल्कि सिस योग होता है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है। ये इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। तो एथिलीन की अभिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट और जल की उपस्थिति में आप इसका अभिक्रिया करवाओगे तो ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल का निर्माण होता है और इसमें सिस योग होता है। यदि ये KMnO4 और H2 के स्थान पर ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड OSO4 की उपस्थिति में भी आप वो अभिक्रिया करवाओगे तो लास्ट में इसमें भी सिस योग के द्वारा ये एथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण होता है। इसका मैं क्रियाविधि आपको समझा रहा हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये एथिलीन है। इसकी आप अभिक्रिया ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड से क्रिया करवाओगे तो एक चक्रीय ओस्मियम का एक ईथर का एस्टर का निर्माण होता है। CH2 O OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इस तरीके से एक चक्रीय ओस्मिक एस्टर का निर्माण होता है। फिर इसका आप वो जल अपघटन करवाते हो तो ये एथिलीन ग्लाइकोल में चेंज हो जाता है CH2, क्योंकि इसमें एक ही साइड में ये समूह जुड़ते हैं, इसलिए स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में जो दोनों OH होंगे वो एक ही साइड में जुड़े होंगे, यानी इसमें ट्रांस योग नहीं होता है। CH2OH CH2OH एथिलीन ग्लाइकोल प्लस में H2OSO3 एक यौगिक बनता है, इसको अपन बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। ये दोनों जो अभिक्रियाएं वो एक समझने वाली है। इसमें सिस योग होता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ये तो सेकंड मेथड थी। थर्ड मेथड है एथिलीन ऑक्साइड के जल अपघटन से भी अपन है वो डाईहाइड्रिक एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। अपन एथीन से शुरुआत करके मैं आपको समझा रहा हूँ। एथिलीन ऑक्साइड के जल अपघटन से जो थर्ड अभिक्रिया है, एथिलीन ऑक्साइड के जल अपघटन द्वारा एथिलीन ऑक्साइड का खुद का भी जो निर्माण है वो इस तरीके से हो सकता है। ये एथिलीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका सिल्वर ऑक्साइड की उपस्थिति में 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप गर्म करोगे तो एथिलीन ऑक्साइड में चेंज हो जाएगी। एथिलीन है, ये एथिलीन ऑक्साइड है या उसको ऑक्सीरेन भी कहते हैं। फिर इसका आप जल अपघटन करवाओगे एथिलीन ऑक्साइड का तो वो डाईहाइड्रिक एल्कोहल यानी एथिलीन ग्लाइकोल में चेंज हो जाता है। तो ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधियाँ थी एलाइडों से, फिर आपको एथिलीन से और एथिलीन ऑक्साइड से। इसमें एक जो अभिक्रिया थी वो आपके यहाँ तो कोई क्योंकि यूनिट काफ़ी बड़ी है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, फिनोल, तो इसमें ज़्यादा
डाईहाइड्रिक एल्कोहलों में ज़्यादा प्रश्न बनने वाला जो एक है उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं में पिनाकोल, पिनाक्लोन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, वो अपन आगे भी देखेंगे। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें एथिलीन से आप डाईहाइड्रिक एल्कोहल का निर्माण करते हो तो वो एक स्टीरियो स्पेसिफिक यानी त्रिविम विशिष्ट अभिक्रिया होती है, जिसमें OH है वो एक ही साइड में जुड़े होते हैं, यानी वो शिश योग होता है। तो ये तो थी इसके बनाने की विधियाँ। फिर उसके बाद में अपन पढ़ते हैं, किसी भी क्रियात्मक समूह का अध्ययन करते हैं तो भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म के अंतर्गत क्या आता है, रंग, गंध, अवस्था, ये सारी चीज़ें आती है। तो सबसे पहले बात आती है कि ये भौतिक गुणधर्मों में ये एथिलीन ग्लाइकोल है वो रंगहीन, मीठा और गाढ़ा द्रव होता है चाशनी के जैसा, और ये जल में विलयशील होता है। जल में विलयशील कार्बनिक यौगिक है, ये जल में भी विलयशील होने का कारण है जल के साथ में ये अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बना लेता है, इसलिए जल में ये यौगिक है वो विलयशील होता है। बाकी ईथर और उन विलायकों में ये अविलयशील होता है। और इसके बाद इसकी अपन रासायनिक अभिक्रिया है वो नेक्स्ट वीडियो की सीरीज के अंतर्गत अपन रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे। आप वीडियो को ये जो सीरीज़ है वो निरंतर देखते रहें। इसमें जो इम्पोर्टेंट होगी नेक्स्ट जो 1-2 वीडियो अपन बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे पिनाकोल, पिनाकोलोन पुनर्विन्यास अभिक्रिया, वो एक इम्पोर्टेंट है। और बाकी सारे आपको समझा ही रहे, नोट्स आपको पहले शेयर कर चुके हैं। तो कंटिन्यू पहले नोट्स पढ़ें, फिर इस वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर करें, पूरा वीडियो आप वो देखें। धन्यवाद।